रस्सा मोटा कसी। वाला रस्सा रस्सा कसी। हाँ हाँ। बेटा यही पहर लगा वहीं पे, यही कही के और वह लांग बुटवा के अणवा जहाँ ठान दे फिर वैसे जूझत रहा। मैंने देखा बेटवा हौलदार था वो, गुलकी जिसको कहते हैं रस्सा टीम में, अंगूठा लगा करके मेरे सामने तनख्वाह लेता था जहांगीराबाद बाराबंकी में। 100 रुपया तनख्वाह थी मुश्किल से। बाबू अमरेश सिंह 70 रुपया पाते थे, मैं 70 रुपया पाता था, दोनों आदमी एक ही कंपनी में थे। ये इस्तीफा दे के चले आए, टीणी इस्तीफा दे के चले आए गए, मैं उसी में बना रहा। लास्ट में आप लोगों का आशीर्वाद से अन्न नमक रोटी के लिए 2 पैसा गवर्नमेंट दे रही है, नहीं तो जो एड़ी बेड़ी रही ना लड़के तरसा देते बेटवा दिल्ली को। और अभी भी यकीन करें आप, सन 88 पहली जून को रिटायरमेंट लिया हूँ, अभी आज तक मैं एक नया पैसा, इतना सब कुछ किया, मैं एक नया पैसा इन लोगों से कभी मांगा नहीं। शादी विवाह खुशी गमी किसी में भी नहीं। और सन 72 से उठाया हूँ। सन 72 मेरी आजी ख़त्म भई, उसी के 6 महीने के बाद मेरी शादी हुई, उसमें 2-3 भाइयों की शादी, उसके बाद 4 ठे बिटिया अपन रहे उनकी शादी, 2 ठे लड़कियाँ रहें, एक जने तो तीसर की शादी के हैं, बड़े जने जो अकबरपुर रहते हैं उनकी पहली शादी, बखरी बनवाए, घर उतार किए, बाबू गया जगन्नाथ जी गए। बेटा कितना कितना झेला हूँ, मेरी आत्मा से पूछो। लेकिन गरीबी थी भैया, लोग आलू गंजी खा करके बेटा दिन काटे हैं बचपन में। हम लोग क्या जाने माँ बाप का सुख क्या होता है। जिस वक्त बाबा दोस्त मोहम्मद मौजूद थे तब की बात बता रहा हूँ आपको। इसे स्कूलवा सब आई, जिन हुआ फाट गए, आई तो सुई डोरा लेके माई वही जमुना लगाई दी, वो पैर चल सब स्कूल गई। आई है गंजी है उसमें रहे बेटवा, कच्ची पक्की खाई खाई फिर घर गई स्कूल, तीसरी फेल रही, बस वहीं से घर द्वार छोड़ के भाग गए। आप सबका ऐसा आशीर्वाद था कि 5 साल सुल्तानपुर में प्राइवेट नौकरी किए, और उसके बाद वहीं से अब वो संजोग ही था, वो हौलदार जो था उससे हमसे बनती थी, और वो निशान दूध हुई चाहिए कपी आई। हाँ बाबा। कंपनी कमांडर साहब आए थे भर्ती करने, लगा हमसे कहने, अरे हमने कहा साहब ऐसा पैसे के लिए आदमी काज नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, तो अगर 4 पैसा अधिक मिलेगा तो हम चले जाएंगे। तो यहाँ 20 रुपया मिलता था दुकान पर। आए घर वालों से बताए, माई बाबू हमारे जौन भोका रहे, हम कहे तो अब मर गया, दोनों जने ऊपर पड़ा, तब हम घूम के न ताका बस मुड़ी उत्तर के कहे तो फिर सीधे गए बेटा उघरपुर से सवारी पकड़े, शाम को जा कर के ट्रेन हम लोग पकड़े। 45 रंगरूट भर्ती हुए थे आपके पुलिस लाइन से, और 160 ही रंगरूट आए थे गोरखपुर से। दोनों फैजाबाद में इकट्ठा हुए, तब वहाँ से बारलेस हुआ तो 4 ठे गाड़ी बटालियन से आई, तो उस गाड़ी में हम लोग 200 आदमी इकट्ठा होकर तब बटालियन गए। बचपना से कितनी तकलीफ झेला बेटा मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं गरीबी जानता हूँ, गरीबी क्या है, और इसीलिए फालतू किसी से बात नहीं करते हैं। अभी कोई बात किसी से करने लगेंगे तो ये सोचेंगे यार कोई शब्द ऐसा तो नहीं है कि जो अगले को बुरा लगे, बहुत सोच के तब बोलता हूँ। अब जो आप सबके संस्कार रहा है वह संस्कार समय नहीं के। बेटा, उसमें ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी जैसे कमांडेंट साहब होते हैं बटालियन हाँ के, कमांडेंट। और पी वही सीओ आते, साहब। अच्छा सीओ साहब, वही उन्हें चाहे सीओ कहिए चाहे कमांडेंट साहब कहिए, वही जिले में आते हैं तो कप्तान कहे जाते हैं। हाँ। हम लोग तो उनके साथ ड्यूटी 20-22 साल की है साहब ना, 22.5 साल सर्विस किए थे। उसके बाद हमने अपनी मर्जी से दे दिया पेंशन की दरख्वास्त और लेकर के चले आए। तो जब अन्न जल उठ जाता है तो दिमाग में बस एक ही बात गूंजती है, वो फौज का करना था, मेरे यहाँ डिप्टी पद पे आया तो दूसरी मतलब जो है फौज से तो रिटायर्ड था, पीएसी में उसको डिप्टी पद पे पोस्टिंग थी। वो मेरे कंपनी का विंग कमांडर था, 3 कंपनी एक डिप्टी के उसमें रहती थी, 9 कंपनियाँ थी मेरे यहाँ। तो फौज का था, जाट था। अरे मैं भल भल कहूँ, कहा कि बेटा क्या करोगे तुम, घर बनवाना यार, पैसा ले लो, हाफ पे ले लो, विदाउट पे ले लो, सीएल ले लो, ईएल ले लो, स्पेशल ले लो, कितनी छुट्टी चाहिए। अरे पैसा हो तो घर तो आदमी बनवा लेगा 1 महीने के अंदर, लेकिन पैसा नहीं था बेटा। मैंने कहा जब तक इसको लेंगे नहीं तब तक मेरे पैसा होगा नहीं, न मैं घर बनवा पाऊँगा।
यही सब था। वो उसके अलावा भी भैया ये समझो कि अन्न जल हो चुका था बेटा। यही दिन, इतने दिन के लिए गवर्नमेंट का हम मतलब जो बाटे हमारा उनका ई रहा, और हमारा अन्न जल पूरा हो गया। चले अब आप सोचिए 34 साल पूरा हो गया, 35वां साल जून से हमको चल रहा है। जैसा 35 साल हो गया। आप लोगों के बीच में बस ऐसे ही कट रहा है, और वैसे ही लप्पू झन्ना फटा पुरान पहने रहता हूँ ऐसे सबसे। अच्छा, तो अब दादा आप सबको कौन सी राइफल मिली थी? भैया देखो बहुत साफ बताऊँ आपको, लोग यहाँ आते हैं बताते हैं कि हम वहाँ कैप्टन थे तो वहाँ में वो स्टोर थी। हम थे बेटा उसके क्या नाम, ऑफिस के चपरासी। अच्छा। इससे हर अधिकारी से मतलब जो है वो मिलाप रहता था, और ज़्यादातर कमांडेंट से सटा सटाया, अरे भैया उसको जरा जगदीश सिंह को भेजना भाई, ऐसा है। तो अधिकारी अगर संतुष्ट है और अगर आपने दोगलापन किया तो वहीं आपको छांट देगा। बिल्कुल। और अगर आप वास्तव में वफादार हैं तो हर अधिकारी सोचेगा कि यार भैया ड्यूटी यार मेरे साथ पड़ती तो अच्छा। कमांडेंट साहब 2-2 बजे रात लखनऊ से लौटे, 2-2 बजे रात तक मैं जगता ही रहता था। जब गाड़ी हारन गेट पे दे तो फट से उठ के बैठ जाए, और तब तक संतरी बंगले पे लागे रहे। आए उनको अंदर करने के बाद बाहर से बंद करके तब अपने कमरे में जाते थे। हम लोग क्या जाने कि कितना क्या, जितनी तकलीफ तब थी वो आज है। आज तो राजशाही है, पीएसी हो चाहे जिला पुलिस। चाहे जो। आप कहाँ थे फिर? यही जहांगीराबाद थे बेटा। अच्छा, जहांगीराबाद सन 65 16 अक्टूबर को मैं भर्ती हुआ। हाँ हाँ। सन 1965 16 अक्टूबर को मैं जहांगीराबाद भर्ती हुआ, और सन 88 पहली जून को मैं रिटायरमेंट वहीं जहांगीराबाद से ले। ये लिए जितने अधिकारी आते थे वो कमांडेंट वगैरह, वो अमलनामा होता है छोटा सा, वही देखें तो जगह जगह उस पर रिवार्ड लिखा है, कहीं डीआईजी का, कहीं आईजी का, कहीं कमांडेंट साहब का, कहीं कप्तान साहब का। तो इससे भैया वो सोचे कि यार फला आदमी ड्यूटी मेरे साथ करे। चपरासी थे जरूर बेटा, लेकिन इन लोगों के साथ ज़्यादातर बोलने की थ्योरी इन्हीं लोगों से मिली हमको। बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि मैं तीसरी फेल हूँ। हाँ। लेकिन उस आज है, आज लोगों को देखता हूँ कि मोबाइल से और कलम कापी से हिसाब करते हैं। और आप बताइए, मैं चुपचाप बैठे बैठे सर दूसरी तरफ करके बस सुई उंगली जोड़ जाड़ करके मैं बैठा लूँगा, इसका क्या कितना बड़ा। तो आपको वही 303 राइफल मिली रही होगी? नहीं भैया, चपरासी को राइफल नहीं मिलती। अच्छा, राइफल नहीं भैया देखो, यहाँ गांव में आकर के बहुत लंबी चौड़ी यहाँ को व्यर्थ है, झूठ नहीं बोलना मतलब आपकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी? कुछ नहीं भैया। अच्छा। बताए तो आपसे, देवा मेला, देवा शरीफ आपका जो है। हाँ, बाराबंकी। सलाम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। और भैया ठीक है? हाँ हाँ। तो यहाँ लोग आते हैं तो बताओ थे हम बिरेन गने चलावत रहे। लेकिन मेरी एक कई आदत है भैया, ना मैं झूठ बोलूँ, और झूठ बोलने वालों से मुझको बड़ी नफरत है। लंबी चौड़ी हाँकने वालों से बड़ी नफरत है, बहुत दूर रहता हूँ। नमस्ते होगा। सलाम। अब गाय लगाओ, टाइम है जी, अब चलते ही उनका लगाओ। अब वही ने गाय लगा दी? इसलिए भैया अभी टाइम लगाते हैं, घर पे देते हैं। हाँ हाँ। एक नाती है अपना, सब है 2-3 दिन, ये चलेगा कल शाम तक। हाँ। और सुबह जो लगाएंगे वो किलो लगभग बढ़ जाता है। हाँ हाँ, वो तो आप सुबह जाते हैं यहाँ, तो इस टाइम जितने सवेरे ले लोगे उतने सवेरे आपको अधिक मिलेगा। हाँ। लोग सोचते हैं घरे ये कौन सा टाइम है, लेकिन सब अपन अपन बनो चाहिए।